क्या नाम है आपका? ये मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जी मैथ्स में पॉइंट में और मैथ में सारे ही आया था। DI आई थी, 2 DI थी, एक कैटलेट आई थी। एवरेज आया था? एवरेज हाँ एवरेज आया था। रेशियो प्रोपोर्शन? हाँ जी रेशियो प्रोपोर्शन भी था। और बताइए। उसके अलावा मैं DI बताऊँ तो एक तो आई थी लाइन ग्राफ आया था, उसमें दे रखा था बॉल दे रखी थी, एक रेड बॉल थी एक ब्लू बॉल थी। उसमें दे रखा था दोनों का डिफरेंस दिया था और फिर दे रखा था कि रेड बॉल जो है वो कितनी ज़्यादा परसेंटेज में दे रखा था, कितनी ज़्यादा कम है कितनी ज़्यादा है वो वाली रेड वाली ब्लू कंपेयर में। उसके बाद फिर एक आया था एक DI और थी, उसका मुझे डेटा नहीं याद था उसमें क्या था। मतलब 2 DI थी, एक कैशलेट था और 5-6 नंबर अप्रॉक्सीमेशन आए थे और उसके बाद 4 या 5 के आसपास मॉडिफिकेशन आई थी। और रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो तो ही प्रोबेबिलिटी से हो गया वो। नहीं आया। रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में पजल आई थी, ब्लड रिलेशन आया था और उसके अलावा सिलोजिज्म, हाँ सिलोजिज्म भी थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग नहीं आई थी, कोडिंग नहीं थी। उसके अलावा फिर एक वो जो आता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ इनइक्वलिटीज़ आई थी। 4 से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वलिटीज़ के थे। बाकी पजल थे, पजल में एक था कि 3 महीने दे रखे थे, जैसे 9 और 26। उसमें था कि 6 लोग हैं, उनमें उनको क्या क्या पसंद है, लाइक कलर्स दे रखे थे, 6 कलर थे और ऐसा करके था। एक तो ईयर वाले आए थे कि 25 का बेस ईयर लेना था, उसके बाद फिर उसमें कौन कब बॉर्न हुआ ऐसा करके था। और उसके अलावा एक अनसर्टेन आई थी, 3 क्वेश्चन में अनसर्टेन वाली आई थी नंबर। इंग्लिश में कहाँ से आया था? अब इंग्लिश में तो फिलर्स आए थे, फिलर्स 1-2 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद फिर वर्ड सर्व के थे 3 से 4 से 5 क्वेश्चन। उसके अलावा फिर अनसीन पैसेज जो आता है कॉम्प्रिहेंशन से भी 8 से 9 क्वेश्चन उसके भी थे, जिसमें 3 मीनिंग वाले थे, है ना। उसमें एक फिलर भी था और 3 मीनिंग के थे। मीनिंग में था एक टाइप का मीनिंग पूछ रखा था, एक एल्यूसिव का पूछ रखा था और एक डन का पूछ रखा था। इनके मतलब पूछ रखे थे। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आप क्या बताओगे? हाँ और एक वो भी था इंग्लिश में, पैराजम्बल भी था। पैराजम्बल ठीक ठाक था। अगर डिफिकल्टी की बात करो तो मैं बोलूँगा इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा, हार्ड तो नहीं था। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है मतलब? कट ऑफ बढ़ेगी नहीं क्योंकि अभी आगे की हुआ नहीं ना, आगे हुआ उसके बाद वही कट ऑफ का जो रेंज रहेगा वही 50% के आसपास रहने के चांस है जनरल वाला। क्या नाम है आपका? शशांक। ये मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में स्पीड मैथ्स था, अप्रोक्सीमेशन, DI थी 3। एक तो था मतलब टेलीफोन और उससे रिलेटेड था, टीवी से रिलेटेड, सेलफोन। रेशियो प्रोपोर्शन? रेशियो प्रोपोर्शन से नहीं था कुछ। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस से था। एवरेज से था और अपना बोट एंड स्ट्रीम। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मैथ्स का क्या था? आई वुड से कि मॉडरेट था मतलब। तो मैंने मतलब स्पीड मैथ्स तो आसान ही था, नंबर सीरीज नहीं आया था। रीजनिंग में कहाँ से आया था? रीजनिंग में था अपना क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट था, अनसर्टेन लाइन पे बैठे थे। और एक और था सिटिंग अरेंजमेंट का पैरेलल रोज वाला। और पजल्स थी? पजल्स थी। एक अपनी वो थी पजल की, किसी कार खरीदी है, 6 लोग हैं, कार खरीदी है, डिफरेंट कार खरीदी है, वो एक पजल थी। और एक पजल और थी आई गेस, वो ध्यान नहीं मेरे को। सिलोजिज्म से आया था? हाँ सिलोग से था क्वेश्चन। सिटिंग में हो गया। ब्लड रिलेशन का था एक क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। नहीं थी। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रीजनिंग सेशन में क्या था? रीजनिंग का आई वुड से कि ईजी था, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं बोल सकते। मैं जैसे प्रैक्टिस नहीं थी मेरी कुछ ज़्यादा, बट अगर कोई जैसे सही से तैयारी कर रहा था तो वो कर सकता है। इंग्लिश आसान था। इंग्लिश में क्या याद है? पैराजम्बल आए थे? हाँ एक पैराजम्बल था, ईजी था बहुत। और उसमें गो में बन गया था। परिंदा ब्लैंक, स्पॉट द एरर। परिंदा ब्लैंक थे और अपना वो था रीअरेंजमेंट वर्ड्स वाला था। और था शायद क्या बोलते हैं उसको। और वो कैबलरी में क्या आया था? वो था एरर डिटेक्शन भी था। अच्छा। एंटोनिम सिनोनिम तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश क्या था? इंग्लिश आसान थी। तो पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या कहोगे? मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? मॉडरेट। आई वुड ओवरऑल मॉडरेट। तो कट ऑफ क्या चांसेस है? कट ऑफ अब देखो क्या जाएगी। अच्छा मेरी तो तैयारी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शिखर। ये मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में सर मैंने ज़्यादा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाया,
बट जितना मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें क्वाड्रेटिक बेस भी थे, सिंप्लीफिकेशन के भी थे, अप्रॉक्सीमेशन के थे, और अरिथमेटिक के पोर्शन का मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन DI थी, तो DI डूएबल थी। और एक तो केसलेट टाइप की DI थी और दूसरी DI जो अवेलेबल आई थी वो हमारी बार लाइन ग्राफ में थी। तो रीजनिंग में कहाँ से आए थे? रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारा कोर्स उन्होंने कवर किया था, बट जो चीज़ें मैंने अटेम्प्ट की हैं उसमें आपकी पजल थी, फ्लोर बेस पजल थी, बॉक्स बेस पजल थी, और वो लीनियर अरेंजमेंट थी, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली, और सर्टेन नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट था। बाकी सिलोजिज्म था, सिलॉग्स के मैंने नहीं देखे, मैं भी शायद लास्ट वाले पोर्शन पे हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन भी शायद लास्ट में था, मैंने देखा नहीं। अच्छा, अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट था। इंग्लिश में कहाँ से आया था? इंग्लिश में पैरा जंबल आए हुए थे, और एरर डिटेक्शन आया था, जब वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें स्विच करना होता है लेटर वर्ड्स को, वर्ड स्वैपिंग आई थी, और वर्ड फॉर्मेशन आया था, सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा आया था। सिनोनिम एंटोनिम कुछ? सिनोनिम एंटोनिम वो उसमें थे, क्या कहते हैं, कंप्रहेंशन में थे। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मेरे हिसाब से तो मॉडरेट था। हाँ। डिफिकल्ट नहीं था? मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल पे था। क्वाड्स का पोर्शन थोड़ा लेंदी था। अच्छा, डूएबल था, बट में कुछ क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है, बाकी सब नॉर्मल। हाँ, मतलब अराउंड 40% क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 60% नॉर्मल थे। अच्छा, मॉडरेट लेवल पे, बट डूएबल थे, थोड़ा लेंदी था। ओवरऑल जैसे पैटर्न हर साल होता है वैसे ही था? हाँ, पैटर्न ऐसे था, बस मार्किंग स्कीम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस साल जो चेंजेस हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुलकित कुमार है। पुलकित कुमार जी। अच्छा, मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में सबसे पहले स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से आए थे, 35 क्वेश्चन थे टोटल, और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आए थे, DI के क्वेश्चन थे, और मैं बाकी देख नहीं पाया क्योंकि काफ़ी टाइम था नहीं। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको रीजनिंग में कहाँ से आए थे? रीजनिंग में पजल्स से आए थे, और पजल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो उसमें मुझे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम। सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे। ब्लड रिलेशन से मैंने देख नहीं पाया था। अच्छा, ब्लड रिलेशन से आए थे? ब्लड रिलेशन से नहीं आए थे मेरे ख्याल से। सिलोजिज्म आए से? होंगे बट मैंने देखा अच्छा, नहीं। सिलोजिज्म से? मैंने सिर्फ 4 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, ठीक है। और इंग्लिश में कैसा आया था? इंग्लिश कंपेरेटिवली ईजी थी। इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे, पैसेज आया था, PQRS आया था, एंड उसके अलावा आपके एक सेंटेंस में 3-4 वर्ड दे दिए थे जिन्हें इंटर अरेंज करके करेक्ट आंसर निकालना। एनी सरप्राइजिंग एलिमेंट इन द पेपर? नहीं, मुझे नहीं लगा, बस मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे। थैंक यू।